हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज के डे 6 के 10 इडियम्स शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द रिवीजन। ये सारे इडियम्स अगर आपको डिटेल में देखने हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डे 5 के इडियम्स भी आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, फेदर इन वंस कैप, किसी के लिए गर्व का कारण होना। बाइट द बुलेट, मुश्किल स्थिति या परिस्थिति का सामना करना। टू मेक बोथ एंड्स मीट, किसी तरह से गुजारा करना। टू ड्रैग वंस फीट, टालमटोल करना। वेट ब्लैंकेट, माहौल बिगाड़ने वाला या मजाक किरकिरा करने वाला। अ काउच पोटैटो, सोफालसी बेसिकली इसका मतलब ये हुआ जो बहुत ही आलसी या सुस्त व्यक्ति हो उसे कहेंगे काउच पोटैटो। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मुश्किल के पीछे कुछ अच्छा होना, ये एक फ्रेज है। अ ब्लैक शीप, कुल कलंक, ये कल नहीं होगा ये कुल होगा। कुल कलंक या सबसे अलग व्यक्ति को कहेंगे। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कमजोर व्यक्ति जो बाहर से दिखता है मजबूत बट हो कमजोर। अ ग्रीन हॉर्न, नौसिखिया या फिर एक अनुभवहीन को कहेंगे अ ग्रीन हॉर्न। इज अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन जब आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली हो, विक्ट्री मिली हो, सक्सेस मिली हो और बहुत पहचान मिली हो, इज्जत मिली हो। तो ऐसे सिचुएशन या फिर ऐसे रिलेवेंट सिचुएशन के लिए कौन सा इडियम आप यूज कर सकते हैं? कैन यू रिकॉल एनी इडियम? हियर इज योर हिंट। Beer and this is which tree? If you tell, then you get the answer. Yes, this is a palm tree and this is a beer. So what does it mean? To bear the palm. To bear the palm. Repeat. To bear the palm. नोटवर्दी अचीवमेंट और ऑनर, विजेता होना या फिर सफलता को प्राप्त करना। द यंग एथलीट ट्रेन हार्ड टू बियर द पाम, इसने ये एथलीट ने बहुत ही मेहनत की, किसके लिए मेहनत की? उस पाम को बियर करने के लिए, यानी उस सक्सेस को पाने के लिए। डिस्पाइट टफ कंपटीशन शी मैनेज टू बियर द पाम, इतने टफ कंपटीशन होने के बावजूद शी वॉन द कंपटीशन, दैट मीन शी मैनेज टू बियर द पाम। ओके, so she managed to bear the palm. Look at this person, he is very happy, looks he has won the competition, so he is also bearing the palm. Got it? Now, can you recall a time when you put in extra efforts or worked late into night? आपने दिन रात एक करके किसी टारगेट को अचीव किया हो या फिर बहुत ही मेहनत की हो आपने, तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या कहेंगे? आप क्या कर रहे थे बेसिकली? आप क्या कर रहे थे? Here is your hint. This is a candle which is burning in the night. Okay, so you were also burning in the night when you were doing a lot of hard work. Okay, जस्ट लाइक दिस पर्सन, कंसिडर दिस एज योर सेल्फ। आप क्या कर रहे हो? रात भर बैठ के आपको पसीने छूट गए यहाँ पे, बट यू आर स्टिल वर्किंग हार्ड, सो यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। यू वर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रिपीट, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम, कड़ी मेहनत करना या दिन रात एक कर देना। विथ एग्जाम्स अप्रोचिंग शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे तो अब तो कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, दैट मीन शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। द टीम डिसाइडेड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, प्रोजेक्ट की डेडलाइन, अंतिम समय अब आ ही रहा था तो अब तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दैट मीन्स द टीम हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। सो he is also burning the midnight oil. Repeat, to burn the midnight oil. Next, can you recall a situation where you or someone else experienced nervousness, anxiety? किसी भी इवेंट के पहले जो नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, हम थरथराने लगते हैं, हमारे पसीने छूटने लगते हैं, हम कांपने लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के लिए कौन सी इडियम आप कह सकते हैं? ओके, हियर इज योर हिंट। व्हाट इज दिस? बटरफ्लाई। ओके, नाउ यू गॉट इट। लुक एट दिस पर्सन, व्हाट डज ही सिंबलाइज? बटरफ्लाइज इन द स्टमक। रिपीट, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। जब आपके साथ ऐसा हुआ, जब आप घबरा रहे थे, यू आर हैविंग बटरफ्लाइज इन द स्टमक। ओके, लुक एट दिस पर्सन, ही इज हैविंग बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक। व्हाट डज इट मीन? टू बी एंशियस, एंशियस मतलब घबराना, एंड नर्वस, घबराहट महसूस करना। द परफॉर्मर ऑलवेज गेट्स बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज, ये बहुत कॉमन है, सभी के साथ होता है। Before the job interview, she had butterflies in her stomach, unsure of what to expect. इंटरव्यू से पहले उसके पेट में, जैसे मान से पेट में गुड़गुड़े होना, है ना? कोई बीमारी या कोई परेशानी की वजह से नहीं, बस आप बहुत क्यूरियस हो, नॉट क्यूरियस बट आप बहुत घबराए हुए हो बेसिकली। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मनी स्पेंड करने में बहुत ही रिलक्टेंट हो, यानी बहुत वो चाहता ही नहीं हो पैसे स्पेंड करना, अपने या रिसोर्सेज जो भी हैं वो शेयर करना? ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? कंजूस व्यक्ति। इडियम क्या होगा इसके लिए? हियर इज योर हिंट। ये क्या है? एक पर्सन है और ये क्या है? इसका फिस्ट है एंड द फिस्ट इज क्लोज्ड। नाउ यू गॉट द आंसर, इट इज
अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, रिपीट अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, रिपीट वंस मोर, एक बार और, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, जैसे ये व्यक्ति लगता है कि ये इतना कंजूस है, ये पैसे को इतना जोर से पकड़ के रखा है, ही डजंट वांट टू लेट द मनी गो। ओके, सो ही दिस पर्सन इज आल्सो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। समवन हु इज अनविलिंग टू स्पेंड मनी, कंजूस व्यक्ति। बीइंग अ क्लोज फिस्टेड पर्सन शी रेयरली ट्रीटेड हरसेल्फ और अदर्स, वो इतना कंजूस थी कि वो या तो खुद को कभी खुद पे पैसे खर्च नहीं करती और दूसरों पे तो करती नहीं थी। ओके, तो शी वाज अ, जस्ट अ सेकेंड, या शी वाज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। डिस्पाइट हैविंग एनफ ही वाज नोन टू बी क्लोज फिस्टेड पर्सन, बट उसके पास इतने पैसे या उसके पास रिसोर्सेज थे, फिर भी ही वाज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ओके, सो रिपीट, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी अ कंजूस। Can you think of a situation where someone felt lost or confused? जब lost or confused हो, just like this. Can you think of any idiom that is related to this? Here is your hint. Seems like the waves of the sea. Waves of the sea. Now, can you recall? At sea. What is the idiom? At sea. Repeat. At sea. Look at this puppy or cartoon character जो भी है ये. She is lost. Okay. So we can say she is at sea. Okay. फीलिंग लॉस्ट कंफ्यूज और अनश्योर स्पेशली इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस, जब आपकी स्थिति आपके अनुकूल ना हो या फिर नई स्थितियां जो जहां आप जिनको आप आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया हो, परेशान होना। स्टार्टिंग अ न्यू जॉब इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री शी फेल्ट कंप्लीटली एट सी। ओके, faced with complex problem he was at sea. Okay, so being at sea, this puppy is at sea, that means because she is lost or confused. नाउ कैन यू रिकॉल अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जब दो या दो से ज्यादा लोग बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट में हो, बहस में हो या अनबन में हो, ऐसी सिचुएशन के लिए विच इडियम वी विल यूज? लुक एट दिस पर्सन, आप इस पर्सन के लिए कौन सा इडियम यूज करेंगे? वी विल से दैट ही इज एट लॉगर हेड्स। क्या कहेंगे? ही इज एट लॉगर हेड्स, ये अनबन में झगड़ा कर रहा है, सो ही इज एट लॉगर हेड्स। इन द इन a state of strong disagreement or conflict, अनबन होना, असहमति के कारण विवाद होना। The negotiation between two companies reached a point where they were at loggerheads. Okay, जो नेगोशिएशन हो रही थी कंपनी के बीच में, वो एक ऐसे क्षण, ये एक ऐसे समय पर पहुंच गई कि अब वहां से फर्दर प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। लॉगर हेड्स का एक और इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि जब आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओ जहां से और फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर पाओ, आप अटक जाओ, तो वी कैन से यू आर एट लॉगर हेड्स। Despite the attempts of mediation or at mediation, the neighbors remained at loggerheads. Got it? कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर समवन्स वल्नरेबिलिटी और वीकनेस, किसी का या फिर आपका जो वल्नरेबिलिटी या वीकनेस है, और डिस्पाइट आप बहुत स्ट्रांग है बट कोई ना कोई कमियां होती हैं हमारे में, हम सभी में, तो उन कमियों को क्या कहेंगे? सारी अच्छाइयों के बावजूद जो एक कमी रह जाती है उसको क्या कहेंगे? एक जो कमजोरी रह जाती है उसे क्या कहेंगे? हियर इज योर हिंट। दिस इज अ सैंडल विच इज हैविंग हाई हील, सो क्या कहेंगे उसे? एक्िलस हील। एक्िलस हील, रिपीट, एक्िलस हील। एक्िलस एक ग्रीक वॉरियर था, और ये ट्रोजन वॉर की स्टोरी है। एक्लस एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही अच्छा हीरो था एक्चुअली उस स्टोरी का, बट उसकी एक कमजोरी थी, ही वॉज वेरी स्ट्रांग, बट सिर्फ एक कमजोरी थी, उसके जो हील थे ना वो वीक थे, तो एक्चुअली उसे हील्स पे ही उसे हमला किया गया था, तो एक्िलस हील। लुक एट दिस बॉडी बिल्डर, ये स्ट्रांग है काफी, बट ऑब्वियसली इसके हार्ट, जैसे कहते हैं ना, हार्ट बहुत नरम है, दिल बहुत कोमल है, सो वी कैन से इट्स एक्िलस हील। अ पर्सन्स वल्नरेबिलिटी और वीकनेस, खामी हो या कमजोरी हो। The team's lack of reliable goalkeeper proved to be their Achilles heel. वो गोलकीपर ही उस टीम का Achilles heel बन गया, यानी कमजोरी बन गया। Despite being an excellent speaker, the stage fright, fright मतलब डर, was her Achilles heel. Okay. Now, can you think of a situation where finding a specific item बहुत मुश्किल हो, कोई भी सामान को खोजना बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि या तो वो बहुत छोटी हो या तो वो सामान बहुत कम हो, तो जब चीजों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए कौन सा आइडियम हम यूज करेंगे अपनी लाइफ में या डे टू डे लाइफ में? हियर इज योर हिंट। नाउ दिस हिंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हिंट देख के आपको याद आ जाना चाहिए इडियम। इट इज नीडल एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेड अप ऑफ हे। सो क्या कहेंगे इसे? अ नीडल इन द हे स्टैक, रिपीट, a needle in the haystack, a needle in the haystack, a needle in the haystack। क्या मीनिंग हुआ इसका? लुक एट दिस गर्ल, अगर इस स्ट्रॉ के ढेर में से हम कोई कहे कि एक स्ट्रॉ ढूंढ के निकाले, एक पर्टिकुलर स्ट्रॉ, सो इट विल बी लाइक शी विल बी फाइंडिंग अ नीडल इन द haystack। गॉट इट?
समथिंग एक्सट्रीमली हार्ड टू फाइंड और लोकेट, घास के ढेर में सुई होना, ये हिंदी मुहावरा है इसका इक्विवेलेंट। लोकेटिंग द लॉस्ट ईयरिंग इन द ग्रास वाज फाइंडिंग लाइक अ नीडल इन द haystack. Okay, searching for the right book in the library felt like a needle in the haystack. Got it? कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर समवन अडॉप्टेड अ पॉपुलर ट्रेंड, मतलब जब हम या कोई और जो पॉपुलर ट्रेंड चल रहा हो बस उसे फॉलो करें आंख मूंद के, चाहे हम खुद भी इंटरेस्टेड ना हो उसमें या फिर हमें वो अच्छा लगे या ना लगे, या बट वो फैशनेबल हो या वो ट्रेंडिंग हो तो हम जस्ट उसे फॉलो करते हैं। तो इसके लिए कोई इडियम फॉर सच अ सिचुएशन, हियर इज योर हिंट। नाउ दिस इज अ वैगन एंड दिस ऑल पीपल सीम्स टू बी jumping on their wagon. तो जस्ट इलस्ट्रेशन है ताकि आप इसे रिकॉल कर सकें। व्हाट इज इट? टू जंप ऑन द बैंड वैगन। क्या है इडियम? टू जंप ऑन द बैंड वैगन। रिपीट, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। क्या मतलब? वो टू अडॉप्ट अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड ऑफन विदाउट सिंसियर इंटरेस्ट, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बस वो फैशनेबल लगे फिर भी आपने, या फिर वो ट्रेंडिंग हो तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसे फॉलो किया। हिंदी में बहुत अच्छा इक्विवेलेंट इसका बहती गंगा में हाथ धोना। क्या कहेंगे? बहती गंगा में हाथ धोना। Some politicians tend to jump on the bandwagon of popular issues. जंप ऑन द बैंडवैगन ऑफ पॉपुलर इश्यूज, जब इलेक्शन कैंपेन आता है तो जो भी गरम या जो सोशल मुद्दे होते हैं पॉलिटिशियंस उसे उठाते हैं। ओके, बिकॉज दैट इज द ट्रेंड ड्यूरिंग द इलेक्शंस। मेनी कंपनीज स्टार्टेड टू जंप द बैंडवैगन of sustainability practices when it became a widely discussed topic. ओके, नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर डिपार्चर और रिमूवल ऑफ समवन मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, किसी के ना होने से या उसके चले जाने से ही आपको खुशी मिलती हो, क्योंकि वो पर्सन ही ऐसा हो। वो पर्सन क्या हो? एक वेट ब्लैंकेट हो। क्या हो? अ वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट भी हमने इडियम करा था। सो व्हाट डज इट मीन? अ पर्सन जो मजा किरकिरा करता हो, बेसिकली हिंदी में जो मजा किरकिरा कर दे उसे कहेंगे वेट ब्लैंकेट। तो वी आर ऑलवेज हैप्पी टू वी आर ऑलवेज हैप्पी टू सी द बैक ऑफ वेट ब्लैंकेट्स। दो इडियम हमने एक सेंटेंस में यूज किया है। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू सी द बैक ऑफ वेट ब्लैंकेट्स, यानी वेट ब्लैंकेट्स ना हो, यानी ऐसे लोग जो मजाक किरकिरा करते हैं वो ना हो तो बेहतर है। ओके, लुक एट दिस गर्ल, शी इज वेरी हैप्पी टू सी द बैक ऑफ दिस पर्सन, मतलब इसके जाने से शी लुक्स हैप्पी। सो शी इज ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। ओके, बैक ऑफ में जो भी पर्सन हो, जो भी थिंग है, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टू बी हैप्पी व्हेन समवन और समथिंग डिपार्ट्स और लीव्स, किसी का जाना खुशी का कारण होना। आफ्टर अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट द टीम वाज ग्लैड टू सी द बैक ऑफ टाइट डेडलाइंस। उस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद वो बार बार वो डेडलाइंस जो उनको मिल रहे थे पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले, नाउ अब वो डेडलाइंस चले गए क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। सो द टीम वाज वेरी हैप्पी टू सी द बैक ऑफ दीज डेडलाइंस, क्योंकि वो डेडलाइंस अब चले गए। Now, many residents were glad to see the back of noisy construction. वो बहुत noisy construction जो चल रही थी वहां पे वो अब बंद हो गई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। So the residents were very happy to see the back of the noisy construction. Got it? So there you have it. This was me Amanat Tiwari from the Lifelong Student. Do subscribe the channel अगर आपको इससे कोई भी मदद मिली हो, और मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएं कि कौन कौन से इडियम्स आप माइंड मैप्स या फिर क्लूज से याद कर पाए, गेस कर पाए, और कौन कौन से आपको पता थे। एंड आप अपने फीडबैक्स भी ज़रूर हमें अपने कमेंट्स में दें ताकि मैं और वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। सो मिलते हैं कल। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।